चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्यपाल की भूमिका राज्य में क्या रहती है पे। ये विषय चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध चल रहा है। चाहे वो राज्य संचालित केरल विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का मुद्दा हो या फिर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को बर्खास्त करने की धमकी का मुद्दा। फिलहाल उन्होंने उन मंत्रियों को बर्खास्त करने की धमकी दी है जिन्होंने राज्यपाल कार्यालय की गरिमा कम की है। खान ने अपने ट्विटर हैंडल से इसे लेकर बयान जारी किया है। खान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को राज्यपाल को सलाह देने का पूरा अधिकार है, लेकिन अलग अलग मंत्रियों के बयान जो राज्यपाल के पद की गरिमा को कम करते हैं उन पर कार्रवाई करने का भी उनका अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ केरल की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा है कि संविधान राज्यपाल को तानाशाही शक्तियां नहीं देता है और सरकार के खिलाफ खान का राजनीतिक पूर्वाग्रह उजागर हो गया है। अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जब राज्यपाल ने एक तरफा रूप से किसी मंत्री को सरकार से बर्खास्त कर दिया हो। अब यहाँ पर ये सवाल आते हैं कि राज्यपाल की भूमिका राज्य में आखिर क्या होती है और हमारे संविधान के द्वारा राज्यपाल को किस तरह की शक्तियाँ दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल के पास किसी को भी मंत्री बनाने के लिए चुनने की शक्ति भी नहीं होती है। यदि वास्तव में कोई मंत्री राज्यपाल या उसके कार्यालय की गरिमा को कम करता है, जैसा कि खान के कार्यालय ने आरोप लगाया है, तो राजभवन मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए कह सकता है। वहीं अगर ये पाया जाता है कि मंत्री ने राज्यपाल को बदनाम किया है या उनका अपमान किया है, तो वह मुख्यमंत्री से मंत्री को हटाने के लिए कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि संसदीय प्रणाली में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 में राज्यपाल की स्थिति, भूमिका, शक्तियां और पद की शर्तों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की स्थिति संघ में राष्ट्रपति के समान होती है। वह राज्य की कार्यकारी शक्ति का मुखिया होता है और कुछ मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है, जो संसदीय प्रणाली के अनुसार राज्य विधायिका के लिए जिम्मेदार है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में वो कार्य करता है। पद की परिकल्पना अराजनीतिक होने के रूप में की गई है। हालांकि राज्यपालों की भूमिका दशकों से केंद्र राज्य संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा रही है। राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसा कि राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देना या रोकना, या किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करना, या ऐसा करने के लिए किसी पार्टी को सबसे पहले बुलाया जाना चाहिए, किसे बुलाया जाना चाहिए, किसे नहीं। आमतौर पर त्रिशंकु विधानसभा के बाद ऐसा होता है, जिसे लगातार केंद्र राज्यों ने राजनीतिक विरोध के हथियार के रूप में अपनाया भी है। अनुच्छेद 164(1) कहता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? तो अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित होता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल के पास किसी को भी मंत्री बनाने के लिए चुनने की शक्ति नहीं है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री की नियुक्ति करता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बार इस तरह के केस जा चुके हैं, जिसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध
सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है दर्ज है, शमशेर सिंह और NR बनाम पंजाब राज्य 1974। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि हम अपने संविधान की इस शाखा के कानून को राष्ट्रपति और राज्यपाल सभी कार्यकारी और अन्य के संरक्षक होने की घोषणा करते हैं। विभिन्न अनुच्छेदों के तहत शक्तियां इन प्रावधानों के आधार पर अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल कुछ प्रसिद्ध असाधारण स्थितियों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही करेंगे। यानी कि ये लोग राज्यपाल अपने मंत्रियों की सलाह पर ही काम करेंगे, कुछ विशेष स्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि वास्तव में कोई मंत्री राज्यपाल या उसके कार्यालय की गरिमा को कम करता है तो राजभवन मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए कह सकता है। यदि ये पाया जाता है कि मंत्री ने राज्यपाल को बदनाम किया है या उनका अपमान किया है तो वह मुख्यमंत्री से मंत्री को हटाने के लिए भी कह सकते हैं। राज्यपालों द्वारा कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं या नहीं। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा नियुक्त संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने राज्यपालों के चयन में महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिशें की थी। आयोग ने सुझाव दिया था कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद होनी चाहिए ताकि राज्य और राज्यपाल के द्वारा कार्य में तालमेल बना रहे। आमतौर पर 5 साल के कार्यकाल का पालन किया जाना चाहिए और राज्यपाल को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए उसी तरह की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जैसा कि नियुक्ति के लिए किया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों को देखने के लिए 1983 में स्थापित सरकारिया आयोग ने प्रस्ताव दिया कि भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष से राज्यपालों के चयन में प्रधानमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों पर 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी समिति ने मार्च 2010 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित किया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संबंधित मुख्यमंत्री की एक समिति को राज्यपाल का चयन करना चाहिए। पुंछी समिति ने संविधान से खुशी के सिद्धांत को हटाने की सिफारिश की, लेकिन राज्य सरकार की सलाह के विरुद्ध मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी के राज्यपाल के अधिकार का समर्थन किया। इसने राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान के लिए भी तर्क दिया। इस प्रकार हमने मोटा माटी ये बात कर ली है कि अभी वर्तमान में क्या विवाद है और संवैधानिक रूप से ये विवाद कितना सार्थक है, कितना नहीं है, संविधान के द्वारा राज्यपाल को कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.